ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम अंक। ओम पूर्णमदम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जानकात्मजा जनकत्मजा कुरुतो मारुतस्य स वंदे रघुनंदनम। मन मंदिर में बेहरे तन की धूति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुताई मंजुलताई हरे अति सुंदर सोहित धूरी हरे छवि भूरी अनंग की धूरी धरे दम के दंतिया दूती दामिनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बेहरे। कवितावली से। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। महर्षि वशिष्ठ कृत श्री राम स्तवन। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, आपके पादोदक को मस्तक पर धारण कर पार्वती वल्लभ भगवान शंकर धन्य धन्य हो गए तथा मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके पदार्थ पाद तीर्थ का सेवन करने से ही निष्पाप हो गए। इस समय केवल संसार को यह उपदेश करने के लिए कि गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए आप इस प्रकार संभाषण कर रहे हैं। मैं भली प्रकार जानता हूँ आप लक्ष्मी के सहित प्रकट हुए साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। हे राघव, मैं जानता हूँ कि आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, भक्तों की भक्ति सफल करने के लिए और रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया है। तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। हे रघुनंदन, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे, उसी प्रकार मैं भी, तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ, इस संबंध में अनुकूल व्यवहार करूंगा। किंतु हे देव, वास्तव तो आप ही गुरुओं के गुरु और पितृगणों के पितामह हैं। आप अंतर्यामी, जगत व्यवहार के प्रवर्तक और मन वाणी के अभिषय हैं तथा स्वेच्छा से यह शुद्ध सत्वमय शरीर धारण कर इस लोक में अपनी योग माया से मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। मैं यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निंदनीय और दूषित जीविका है। तो भी जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने से मुझे यह मालूम हुआ कि इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा राम अवतार लेंगे, तब हे राम, आपसे संबंध जुड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदनीय पद को भी मैंने स्वीकार कर लिया। हे रघुनंदन, आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। अब यदि गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि मैं आपके अधीन रहने वाली आपकी सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझे मोहित न करे। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। राम विग्रहवान धर्म। लेखक श्री एन कनक राज अय्यर, MA। ऋषि वाल्मीकि को श्री रामचंद्र ऋषि वाल्मीकि को श्री रामचंद्र जी को केवल धर्म विग्रह करने कहने से संतोष नहीं है। इसीलिए काव्यमयी भाषा में वे उनका निज मनोगत चित्र इस पदावली में उतारते हैं। विग्रहवान धर्म श्री राम, जो मानवीय चरित्र की पवित्रतम मूर्ति थे और जिन सर्वशक्तिमान ने भक्ति एवं निस्वार्थ भगवत सेवा
वे अवतार श्री अंजनेय को गुण भाषा में हमारे उच्चतम दार्शनिक ज्ञान का सार बताने की कृपा की। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश श्री गीता एक स्मृति मात्र है, श्रुति नहीं, किंतु राम तापिनी उपनिषद एक श्रुति है और उपनिषदों के बीच इसको यथोचित स्थान प्राप्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य मानकर उसे समस्त मानव जीवन के प्रतीक के स्थान पर स्थापित किया। श्री राम ने मानवता के प्रति अपने उदात्त संदेशामृत को भरने के लिए हनुमान के पवित्र हृदय को चुना। यही कर्म उनका महत्तम धर्मोपदेश है। उन्होंने केवल धर्म में जीवन ही नहीं व्यतीत किया, धर्म का अनुभव ही नहीं किया, वरम धर्म के तत्व का प्रतिपादन भी किसी ऐसे वैसे के सामने न करके धर्मवीर श्री आंजनेय के प्रति किया। इस छोटे से उपनिषद में यह सारा दार्शनिक तत्व भरा है जो ऋषियों के मुंह से महत्तम गंभीरतम तथा गूढ़तम उपनिषदों में अभिव्यक्त हुआ है। श्री राम के धर्म विग्रह का यह एक रूप है। उनकी धर्म मूर्ति का एक दूसरा तथा मानवीय रूप भी है। वाल्मीकि एक गंभीर विद्वान, गंभीरतर भक्त तथा गंभीरतम दार्शनिक हैं। उन्होंने राम विग्रह को अपनी लेखनी रूपी तुलिका से चित्रित कर हम जैसे आत्मा के दरिद्र जीवों को उन महान मानव अवतार के सर्वोत्तम रूप को दिखाने की चेष्टा की है। श्री राम स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपनी त्रुटियों को लिए दिए वे केवल एक मनुष्य हैं। रामायण के श्री रामचंद्र जी नायक हैं। उस विशाल नाटक में कई भागों में उनको अभिनय करना पड़ता है। शैशव से लेकर जब तक वे इस संसार से विदा नहीं हो जाते, उनका धर्म मूर्ति स्वरूप ही सामने आता है। अपने राज्य में प्रजाजन के प्रति उनके प्रेम का गान राम कथा के कवियों ने सुंदर ढंग से किया है। बचपन में सब प्रकार के लोगों के साथ वे स्वच्छंदता पूर्वक विचरते थे। किसी भी बहाने से अपने पास आने वाले सभी व्यक्तियों से वे सहज ही उनका कुशल क्षेम पूछते थे। प्रजा कहती थी, कुमार, आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम लोग धन्य हो गए। वर्तमान अथवा भविष्य भविष्य की सारी चिंता व्याकुलता से हम मुक्त हो गए हैं। हमारा भूत आपके पिता के कल्याणप्रद शासन से धन्य बना था। कहा जाता है कि कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा के मन में पवित्र आत्मा, सरल हृदय बालक राम के प्रति कुछ खोट थी। इस दासी को कैकेयी अपने पिता के घर से लाई थी। कैकेयी सतीत्व तथा राम के प्रति पवित्र अनुराग की मूर्ति थी। अपने पेट से जन्माए भरत की अपेक्षा राम के प्रति उसके मन में अधिक स्नेह है, किंतु कुबड़ी उसकी मति फेर देती है। भगवान की उक्ति है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वसुंधरा पर धर्म की नींव दृढ़ करने के लिए उन्हें प्रत्येक उपाय का अवलंबन ग्रहण करना पड़ता है। इस अवतार में उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रा को एक यथार्थ यंत्र बनना पड़ता है। भगवान राम का अवतार हुआ था रावण तथा उसके अनुयायियों को दंड देने के लिए एवं उसके अत्याचार से साधु जनों की रक्षा करने के लिए। वनवास के द्वारा ही उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी। अतः अदृष्ट प्रेरित मंत्रा रानी कैकेयी को उकसाती है और उसके द्वारा उकसाई गई कैकेयी राजा दशरथ से राम वनवास का वरदान मांगती है। पितृवाक्य परिपालन राम का
सर्वप्रथम धर्म था जिसके लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण उनके अनुगामी हुए। वन में बड़े बड़े महात्माओं ने श्री राम का स्वागत किया। उनके सामने लंकाधिपति रावण के खरदूषण और त्रिशरा नामक मुखियों के अधीनस्थ राक्षस दल द्वारा अपने संतापित होने का दुखड़ा रोया। श्री राम ने उनकी प्रार्थना सुनी और उसी समय राक्षसों का नाश करके सात्विक जन समाज एवं तापस परंपरा की रक्षा करने का वचन दिया। लक्ष्मण पास ही खड़े थे। प्रभु स्वामी एवं अग्रज के निश्चय के पक्ष अथवा विपक्ष में उनको कुछ नहीं कहना था, किंतु श्री सीता जी के मन में एक भारी संदेह उठा जिसका निराकरण राम ही कर सकते थे। राम के द्वारा ऋषियों को दिए हुए वचनों पर सोच विचार करके वे बोली, धर्मात्मन, इन वनवासियों के हल के उपलब्ध के थोड़े से शब्दों को सुनकर आपके लिए संपूर्ण जाति का संहार करने का व्रत ले लेना क्या धर्म संगत है? स्वामिन, क्या आप जानते हैं कि राक्षसों ने वास्तव में इन लोगों का अहित किया है? यदि उन्होंने मुनियों का अहित किया भी है तो बिना उनकी बात सुने उन्हें मारने का आपको क्या अधिकार है? क्या मैं आपसे यह बताने के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि आपके हृदय में उन लोगों ने कौन सी पीड़ा पहुंचाई है जिसके कारण आप इस धर्म विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त होने जा रहे हैं? श्री राम सीता जी के तर्क को सुनकर थोड़ी देर चुप रहे, फिर मधुर एवं युक्ति युक्त शब्दों में उत्तर देते हुए बोले, प्रिय सीते, तुमने अपनी शंका स्पष्ट शब्दों में मेरे सामने रख दी। अपने पिता के सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने वनवास का वर्ण किया है। इस अवतार में मेरा मुख्य धर्म है दुष्ट निग्रह, शिष्ट परिपालन तथा उसका सहज अनुगामी है। ऋषियों ने अपनी समस्त सात्विक शक्तियों से संवेद होकर अपनी कहानी कही थी। राक्षसों ने यहाँ महात्माओं का वध किया है। इधर उधर अस्थि शैल दृष्टि गोचर हो रहे हैं। साधुओं पर राक्षसों द्वारा किए गए अत्याचार के में ये मूर्तिमान प्रमाण है। दुर्बल तथा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना ही मेरे जीवन का प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य है। खरदूषण के राक्षस दल द्वारा ऋषिगण अपने असंख्य स्वजनों से हाथ धो बैठे हैं। ऋषियों की इस समय आवश्यकता है एक त्राता जीवन रक्षक तथा न्याय एवं मानवता के सच्चे सेवक की। पद दलितों के हित साधन के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। थोड़े भी सात्विक तथा तपस्वी आत्माओं की रक्षा करने के लिए तामसी जीवों के समूचे समूह से भिड़ने को तैयार हूँ। मेरे जीवन का सर्वप्रथम सिद्धांत है मानवता के प्रति अतुलित प्रेम और शरणागत रक्षण। यदि मैं संसार में अपने इस आदि कर्तव्य को ही भूल जाता हूँ तो मेरा अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। मैं किसी निरह प्राणी के प्रति शरसंधान नहीं करूंगा। धर्म मेरा जीवन है, धर्म ही मेरी सांस है, धर्म ही मेरी सत्ता का प्रमुख विधान है। यह सुनकर सीता जी आश्वस्त हो गई। सीता परिणय के पूर्व ही श्री राम को एक धार्मिक प्रश्न से उलझना पड़ा था। विश्वामित्र उनको अपने यज्ञ रक्षक के रूप में वन में ले गए। सुबाहु और मारीच उस समय ऋषियों का उत्पीड़न कर रहे थे। यज्ञारंभ के पूर्व ही राम को ताड़का के रूप में एक राक्षसी से टक्कर लेनी पड़ी। रूप और आकृति से स्त्री होने पर भी उसके शरीर में सहस्त्र हाथियों का बल था तथा 10 सहस्त्र वृकों का क्रोध था। वह रास्ता
रोक कर खड़ी हो गई और राम को युद्ध के लिए ललकारा। राम के मन को स्त्री का वध करना स्वीकार नहीं था। तब विश्वामित्र राम के सम्मुख धर्म के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। यह केवल रूप और आकृति ही से स्त्री है, वास्तव में तो राक्षसी है। इस क्षेत्र में कितने ही साधु जनों का वध करके यह उन्हें उधर साथ कर गई है। इसने अपनी अपहरण प्रवणता, क्रूरता तथा बुभुक्षा के द्वारा एक बड़े उपजाऊ भूभाग को उजाड़ बना दिया है। इस राक्षसी को देखकर हम सभी थर थर कांप रहे हैं। मैं कहता हूं, इसे मारो। मैं तुम्हारा गुरु हूं। यह मेरी अनन्य और अकाट्य इच्छा है कि तुम इसको लक्ष्य बनाकर चाप चढ़ाओ। यदि तुम मेरे वचनों की अवज्ञा करोगे तो मैं धर्म से च्युत होऊंगा। यह है सच्चा सनातन धर्म। यदि तुम मेरे वचनों की अवज्ञा करोगे तो धर्म से च्युत होगे। यह है सच्चा सनातन धर्म। श्री राम ने गुरु की धर्म मूलक आज्ञा को सिर चढ़ाया और ताड़का का तुरंत वध कर दिया। गुरु भक्ति एवं आज्ञा पालन के इस महान कृत्य से धर्म की रक्षा हुई। कौशल्या ने राम से आग्रह किया कि वे वन को न जाएं, पर यदि उन्होंने वनवास का ही निश्चय कर लिया हो तो उनको भी साथ ले जाएं। धर्ममूर्ति राम माता को समझाते हैं कि जीवन की इस बेला में वे पति की सेवा करें तथा उन दुर्लभ एवं जराग्रस्त पुरुष से अलग होने की बात मन में भी न लाएं। उन्होंने ही शब्दों में भली भांति व्यक्त उन्हीं के शब्दों में भली भांति व्यक्त हुआ है उनका धर्म रक्षण। वन गमन के पश्चात जब श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उन्हें लौटाने के लिए भरत चित्रकूट आए और जैसा कि धर्मवीर को करना चाहिए उस उनसे अयोध्या लौटकर राज्य शासन को संभालने के लिए प्रार्थना की। किंतु राम ने अयोध्या वापस जाना अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भरत से कहा कि उन्हें बड़े भाई की आज्ञा माननी चाहिए और उन्हें अयोध्या लौट जाने के लिए बाध्य किया। श्री राम ने यहाँ अपने वनवास को यथार्थ कारण व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, हमारे पिता अब नहीं हैं, किंतु उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं वनवासी बनूं और तुम शासन की बागडोर संभालो। भरत को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने श्री राम पादुकाओं को ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। श्री राम की पादुकाओं ने राजपद पर तथा राज्य पर आने वाली सभी विपदाओं को अपास्त कर दिया। श्री राम की धार्मिक वृत्ति उनकी पादुकाओं में संक्रमित हो गई, जो तत्कालीन कौशल की धार्मिक स्थिति की रक्षा कर रही थी। यदि पादुकाओं को श्री राम से यह महान शक्ति न मिली होती तो संसार में और कौन मानवता की रक्षा करने में समर्थ था। अयोध्या 14 वर्षों तक पादुकाओं के शासन में रही। यह कहा जाता है कि उन 14 वर्षों में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष भी अयोध्या में अपने पुनीतम रूप में विराजमान रहे। स्वयं राम के शासन काल में भी अधिक थी उनकी पावनता। स्वयं राम के शासन से भी अधिक थी उनकी पावनता। इस प्रकार अयोध्या के समीप नंदीग्राम में स्थापित श्री राम की पादुकाओं ने श्री राम की पादुकाओं ने राम धर्म का यशोवर्धन किया। शूर्पणखा के प्रसंग में शूर्पणखा के प्रसंग में भी श्री राम ने अपना औचित्य युक्त तथा संयमित रूप उपस्थित किया है। राक्षसी ने उनसे
राक्षसी ने उनसे तथा सहवास की याचना की, परंतु एक पत्नीव्रती होने के कारण उन्होंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। जब वह सीता जी को ही लेकर चंपक होने को उद्यत हुई, तब लक्ष्मण ने उसको दंड दिया। श्री राम ने सदैव ही एक पत्नीव्रत के धर्म का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया। खरदूषण के साथ युद्ध में श्री राम धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अकेले खड़े हुए। अधर्म के प्रत्येक कोने में खड़ी राक्षसी सेना का उस धर्मवीर ने अकेले सामना किया। धर्म की एक सात्विक शक्ति अधर्म के 14 सहस्त्र और सा तीन सा अस्तित्व विलीन करने में समर्थ हुई। श्री राम ने सिद्ध कर दिया कि वे वास्तव में धर्म विग्रह थे। मारीच प्रसंग में सीता की स्वर्ण मृग विषयक तीव्र लालसा के कारण श्री राम मारीच के पीछे गए। लक्ष्मण ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वह मृग प्राकृत मृग नहीं है। श्री राम ने लक्ष्मण की इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिससे रावण वध का मार्ग प्रशस्त हुआ। रावण सन्यासी वेश में श्री राम की पर्णशाला पर उस समय आया जबकि सीता जी वहां अकेली रह गई थी। माया मृग का वध करके श्री राम आश्रम को लौट रहे थे। उन्हें छोड़कर श्री राम के पास जाने के लिए सीता ने लक्ष्मण को विवश कर दिया। इस प्रकार यहाँ से राम अवतार के वास्तविक उद्देश्य का श्री गणेश होता है। मृत्यु की यंत्रणा में पड़े हुए मारीच ने तुमुल चित्कार करते हुए पुकारा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। सीता ने इसको सुना। राम के अकेलेपन पर उनको चिंता हुई और उन्होंने लक्ष्मण को उनके पीछे भेजा। यहाँ लक्ष्मण को सीता देवी का आज्ञा पालन करना ही था। यह जानते हुए भी कि क्या होने जा रहा है, उनको सीता उनको सीता को अकेले छोड़ना पड़ा। यह स्वयं भगवान का विधान था। रावण आश्रम से सीता को हर ले गया। गृधराज जटायु ने राक्षस से लोहा लिया और अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। श्री राम ने जटायु के साथ अपने पिता दशरथ के समान व्यवहार किया। लंका में विभीषण की एकमात्र पवित्र व्यक्ति था लंका में विभीषण ही एकमात्र पवित्र व्यक्ति था। जब रस्सियों से बंधे हनुमान रावण के दरबार में उपस्थित किए गए, तब उनकी मुक्ति के लिए उसने ही अनुरोध किया। उसने ही अपने भाई से प्रार्थना की कि वे सीता जी को राम को लौटाकर युद्ध का अंत कर दें। रावण ने उनकी बात मानना तो दूर रहा, उन्हें अपमान पूर्वक देश से निकाल दिया। युद्ध कांड में विभीषण शरणागति का प्रसंग बड़ा ही पावन है। निर्वासित भाई ने श्री राम के सम्मुख करबद्ध उपस्थित होकर कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवन तथा अंगद आदि विभीषण को पुण्य मूर्ति भगवान के सम्मुख ले जाने के पक्ष में नहीं थे, किंतु विभीषण के मन में प्राण को जा मन प्राण को जानने वाले आंजनेय ने उसे श्री राम की सानिध्य सीमा में ले जाने की प्रार्थना की। मन की तुला पर श्री राम ने दोनों पक्षों को तोला और शरणागत रक्षक के कई उदाहरण देकर अंतोगतवा उसको अपने एक भाई के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। इस अवसर पर उनके विचारों की कंबन सुंदर अभिव्यंजना करते हैं। जब मैंने गुह को अपनी परिधि में लिया, तब हम 5 भाई हुए। जब मैंने सुग्रीव के साथ यह पवित्र संबंध अंगीकार किया, तब हम 6 भाई हुए। और अब जब पवित्र हृदय एवं पवित्रतर आत्मा से युक्त तुम मेरे पक्ष में आ गए हो, तब हम 7 भाई हो गए। इस प्रकार हमारे पिता दशरथ ने हमें वन में भेजकर
अपने पुत्रों की संख्या बढ़ाई है। लक्ष्मण ने विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया। विभीषण शरणागति है ने विभीषण शरणागति ने यह सिद्ध कर दिया कि श्री राम सर्वश्रेष्ठ शरण्य मूर्ति हैं तथा शरणागतों के में विभीषण सबसे अधिक पवित्र आत्मा थे। राम धर्म यही सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर देदीप्यमान होता है। श्री राम की साधुता और महानता उनसे कहलाती है। यदि रावण यह बात यदि रावण इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वह यहाँ आकर मुझसे कृपा की भीख मांगे तो मैं उसे भी अपनी परिधि में लेने को प्रस्तुत हूँ। युद्ध के पहले दिन ही रावण के सारे शस्त्रास्त्र नष्ट हो गए और वह रिक्त हस्त खड़ा था। यह श्री राम की ही महानता थी कि उसे घर जाने की अनुमति देकर दूसरे दिन फिर युद्ध के लिए कटिबद्ध होकर आने के लिए कहा। यह श्री राम के धार्मिक मन का सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। युद्ध की अंतिम स्थिति में रावण स्वयं श्री राम की महानता की प्रशंसा करता है। मंदोदरी भी श्री राम के धर्मस्य धर्म में चरित्र की प्रशंसा करती है। रावण तथा उसकी सेनाओं की सारी शक्ति धर्म मूर्ति श्री राम के हाथों पराजित होती है। युद्ध के सभी क्षेत्रों में असाधुता के ऊपर साधुता की विजय होती है। राम थे साधुता की मूर्ति और रावण असाधुता की। राम धर्म के इस अध्ययन में सीता जी का अग्नि प्रवेश तथा राम का पटाभिषेक ऐसा प्रसंग है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। सीता तो गुणों की खान थी, पवित्रता की प्रतिमा थी। उनके हृदय मंदिर में राम की ही आलोकमयी मूर्ति विराजित थी। उन्हें विवश होकर रावण के कारावास में 1 वर्ष तक झूलना पड़ा था। एक पवित्रतम चरित्र के अंतर्गत ऐसा प्रसंग कलंक रूप है। श्री राम ने अग्नि संस्कार के द्वारा उनका शुद्धिकरण करना चाहा। अतः उन्होंने लक्ष्मण को ईंधन की एक विशाल राशि एकत्रित करके उसको प्रज्वलित करने के लिए कहा। सीता ने धधकती आग में प्रवेश किया। देवताओं तथा अन्य जनों ने भी इस शोधन संस्कार का दर्शन किया। दिव्य रूप में पधारे हुए अपने पिता की आज्ञा से श्री राम ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अयोध्या लौटते समय श्री राम सुग्रीव एवं उनके अनुयायियों और इसी प्रकार विभीषण तथा और उनके अनुयायियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। इस स्थल पर राम के नृपोचित कर्तव्यों का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। पटाभिषिक्त राम अपने सब मित्रों को उपहार प्रदान करते हैं। हनुमान को एक विशेष उपहार मिलता है। अपनी नरलीला के अवसान के समय श्री राम सरयू जी में प्रवेश करते हैं। मोक्ष की कामना वाले सभी लोगों से वे अपने से पहले सरयू में अवगाहन करने की प्रार्थना करते हैं। प्राय सभी प्राणी इस वरदान का लाभ उठाते हैं। श्री राम ने एक हनुमान को अलग कर लिया कि इस संसार में रहकर वे जगत में राम धर्म की सत्यता का प्रतिनिधित्व करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। श्री रामचरित्र में नाट्य सौंदर्य। लेखक डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। नाट्य का मुख्य प्रयोजन। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक श्री भरत मुनि ने नाटक का निम्नलिखित प्रयोजन बताया है। दुखार्त नाम इत्यादि। इस वचन के अनुसार दुखार्त
क्षमार्थ और शोकार्थ तपस्वियों को विश्रांति सुख देना, यही नाटक का मुख्य प्रयोजन भारतीय संस्कृति ने माना है। नाटकों से चतुर्विध पुरुषार्थों का तथा विविध कलाओं का भी ज्ञान पाठक को हो सकता है, परंतु यह उसका मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकता। पुरुषार्थों और कलाओं का ज्ञान इतिहास पुराण आदि के अध्ययन से अच्छी तरह हो सकता है, परंतु दुखार्थ, क्षमार्थ तथा शोकार्थ सज्जनों को ब्रह्मानंद सहोदर आनंदानुभव देने की सामर्थ्य केवल काव्य में और उसमें भी अधिक काव्यक्षु नाटकम रमयम इस वचनानुसार नाटक में प्रतीत होती है, अतः वही उसका मुख्य प्रयोजन है। नाटक वाङ्मय की जो अपनी निजी विशेषता है, उसी के कारण उसमें दुखार्थ, शोकार्थ और क्षमार्थ अंतःकरणों में आनंद का निर्झर निर्माण करने की सामर्थ्य आती है। नाटक की इसी अनोखी विशेषता के कारण अनादिकाल से सभी प्रकार का मानव समूह नाट्य मंदिरों में संकुलता उत्पन्न करता हुआ आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। नाट्यम भिन्न रुचेर्न जन्यस्य बहुदाप्येनकम समाराधनम। यह कवि कुलगुरु कालिदास का नाट्य विषयक प्रश्नोद्गार प्रश्नोद्गार निरपाद निरपाद निरपवाद सह है। भिन्न भिन्न रुचि की जनता को एक साथ प्रसन्न आनंदित करने की नाटकोचित विशेषता श्री रामचरित्र में आदोपांत भरी हुई है। नाटक में रसवता का निर्माण करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता नाट्य शास्त्र में मानी गई है, वे सभी शास्त्रोक्त तत्व रामचरित्र में अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है। इन उन नाटकीय तत्वों के कारण ही बलवान से बालक से वृद्ध तक तथा अनपढ़ से महापंडित तक सभी प्रकार के मानवों को रामचरित्र अनादि काल से परम प्रिय होता आ रहा है और अनंत काल तक परम प्रिय होता रहेगा। राम कथा का आनंद शाश्वत और सनातन है और उस आनंदमयता का रहस्य उसकी नाट्यात्मकता में ही है। यह वह नाट्यात्मकता राम कथा में न होती तो केवल रामोपासकों को ही राम कथा में आनंद आता, परंतु नितांत नास्तिकों को भी राम कथा आनंद देती है। प्रस्तुत लेख में उस सर्वानंददायक नाट्य तत्व की दृष्टि से राम कथा का चिंतन कर्तव्य है। नाट्य शास्त्र में नाट्य वाङ्मय का वस्तु, नेता और रस, इन तीन तत्वों में विभाजन करते हुए विविध प्रकार के रूप को आनंददायकता विकसित करने की दृष्टि से विधि निषेधात्मक मार्गदर्शन किया गया है। उस मार्गदर्शन का अनुपालन जिन साहित्यकों ने किया है, उनके नाटक सर्वत्र सहृदय सामाजिकों में निरंतर मान्य हुए हैं। जिनकी कलाकृतियों में उस मार्गदर्शन का उल्लंघन हुआ है, वे कृतियां सहृदयों के अंतःकरण में स्थान नहीं प्राप्त कर सकी। रामायण की कथा वस्तु किसी भी नाट्य कृति की मनोहरता उसकी कथा वस्तु पर प्रधानता से निर्भर होती है। चतुर्विध अभिनय कला तथा संगीत नृत्यादि के विशेषज्ञों को छोड़कर प्राय सभी सामान्य दर्शक नाट्य की कथा वस्तु के अधिक मात्रा में तन्मय होते हैं। नाट्य प्रयोग देखने के पश्चात और वे आपस में चर्चा करते हैं कथा वस्तु की। अन्य मित्रों से नाटक का विषय कथन करते समय निवेदन करते हैं तो कथा वस्तु का भी
नाटक की कथा वस्तु में दो भागों की आवश्यकता होती है, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु नायक के जीवन प्रवाह से साक्षात संबंध रखती है, इसीलिए वह मुख्य होती है, और प्रासंगिक कथा वस्तु उससे तुरान्वय से संबंध रखती है, अतः वह गौण होती है। रामायण में प्रभु रामचंद्र जी की जीवन कथा आधिकारिक वस्तु के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन की है, और उस आधिकारिक कथा वस्तु को गति देने के लिए तथा उसकी रोचकता अधिक बढ़ाने के लिए उसमें वाली सुग्रीव की कथा तथा श्रमणा शबरी की कथा प्रासंगिक कथा वस्तु के रूप में वर्णन की है। मूल रामायण ग्रंथ में इन दो प्रासंगिक कथाओं के समान कई प्रासंगिक कथाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, जिसके कारण प्रभु रामचंद्र जी की प्रमुख चरित्र धारा में अन्यान्य प्रकार के संगम तीर्थों का निर्माण होने के कारण उसकी रोचकता बढ़ती गई है। नाट्य शास्त्र में प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद माने गए हैं, पताका और प्रकरी। उसके लक्षण है सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग दूरम यदुनु वर्तते प्रासंगिकम सा पताका यदकल्पम सा प्रकरी। उसकी प्रभानागरी टीका अर्थात जो प्रासंगिक कथा रूपक के में दूर तक चलती रहती है वह पताका कहलाती है, और जो केवल एक ही प्रदेश तक सीमित रहती है वह प्रकरी कहलाती है। नाट्य शास्त्र विषयक दश रूपक ग्रंथ के टीका लेखक को आदर्श कथा वस्तु के उदाहरण रूप में रामायण से ही अधिकाधिक आधिकारिक और द्विविध प्रासंगिक पताका प्रकरी कथा वस्तु के उदाहरण देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसका यही कारण है कि रामायण के लेखक ने कथा वस्तु की रोचकता बढ़ाने वाले इस तत्व का ठीक रीति से अनुपालन किया। रामायण की ऊपरी निर्दिष्ट दो प्रासंगिक कथाओं में सुग्रीव की प्रासंगिक कथा दीर्घता के कारण पताका रूप में और शबरी की कथा अल्पता के कारण प्रकरी रूप में है। उनके अतिरिक्त श्रवण कुमार की कथा रावण कुंभकर्ण आदि राक्षसों तथा जनक परशुराम हनुमान अगस्त्य वशिष्ठ जटायु इत्यादि अनेकों के कथाव्रत पताका का प्रकृति के स्वरूप में आधिकारिक राम कथा को मनोहरता क्षण शत गुणित करते हैं। इस प्रकार की आधिकारिक तथा प्रासंगिक कथा वस्तु में प्रख्यात उत्पाद और मिश्र अंश होने से तथा उनमें दिव्य मतर्य और दिव्य व्यक्तित्व का चित्रण होने से कथा की रोचकता बढ़ती है। वाल्मीकि विरचित रामायण में आदो राम तपो वनादिगमनम इत्यादि इस प्रसिद्ध श्लोक में वर्णित सरल इतिव्रत को अनेक उत्पाद और मिश्र कथा व्रतों से सजाया गया है, और उनमें दिव्य मतर्य तथा दिव्य व्यक्तियों से संबंधित कतिपय घटनाएं जोड़ देने से कथा की रोचकता बढ़ी है। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से उत्कृष्ट रूपक की कथा वस्तु में जिन गुणों की आवश्यकता मानी गई है वे समस्त गुण रामायण की कथा में प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। राम कथा का प्रयोजन रूपक की कथा वस्तु में केवल
रोचकता होते हुए यदि विशेष प्रयोजन न हो तो वह कथा वस्तु निष्फलता के कारण सज्जनों को उपादेय नहीं होगी। इसीलिए नाट्य शास्त्रकारों का आदेश है कि कार्य त्रिवर्ग है। रूपक की कथा वस्तु का कार्य अर्थात प्रयोजन या फल धर्म अर्थ तथा काम रूपी त्रिवर्ग है। इस यह प्रयोजन इस त्रिवर्ग में से कभी केवल धर्म, कभी धर्म और अर्थ, कभी तथा दोनों, कभी धर्म अर्थ और काम तीनों होता है। श्री रामायण की अधिकार आधिकारिक कथा का प्रयोजन अखिल मानव जाति को आदर्श आचार धर्म का ज्ञान देना ही है। रामचरित्र का आदर्श रखते हुए संसार में सभी मानव अपनी चारित्र्य शुद्धि करे। रामादिवद वर्तितव्यम च कवि कवचिद रावणादिवत। यही राम कथा का निर्गल निर्गलितार्थ है निर्गलितार्थ है। प्रभु रामचंद्र एक आदर्श राजा होने के कारण उनकी जीवन कथा प्रयोजन अर्थ और काम का स्वरूप निर्देश भी है। अर्थ कामनिष्ठ राज जीवन पर धर्म का निमंत्रण कितनी मात्रा में होना चाहिए, धर्म मूलक अर्थ और काम की प्राप्ति किस प्रकार होनी चाहिए, इसका सर्वोत्कृष्ट ज्ञान मानव जाति को आज तक राम कथा ने दिया है। भारतीय जन जीवन का वही सनातन आदर्श रहा है। कथा वस्तु का प्रयोजन सिद्ध होने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें नाट्य शास्त्र में अर्थ प्रकृति संज्ञा दी गई है। अर्थ प्रयोजन प्रकृति मूल कारण। राम कथा में प्रमुख कार्य अथवा प्रयोजन अर्थ है। रावण का वध उसकी सिद्धि के लिए बीज बिंदु पता का प्रक्रिया और कार्य नामक 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियों का अवलंबन कथा की रचना में यथावत हुआ है, जिनमें पताका और प्रक्रिया के उदाहरण ऊपर निर्दिष्ट किए गए हैं। रावण वध के लिए विभीषण का मुख्य रावण वध के लिए विभीषण का सख्य आवश्यक था। वह अवंतर कार्य रूप अर्थ प्रकृति के रूप में हमें रामायण में मिलता है। विभीषण का सख्य प्राप्त न होता तो राम कथा का मुख्य प्रयोजन रावण वध, पता का सुग्रीव कथा और प्रक्रिया शबरी कथा रूप अर्थ प्रकृति के विद्यमान विद्यमान रहते भी सिद्ध नहीं होता। मारीच प्रसंग में सीता का अपहरण होने के बाद प्रमुख कथा खंडित सी होती है। इस अवस्था में हमें जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जटायु की कथा आती है, जो बिंदु नामक अर्थ प्रकृति मानी जा सकती है। अहंकारी रावण ने अमरत्व का वरदान मांगते हुए मानव शक्ति की उपेक्षा की थी। इसी घटना के में मुख्य प्रयोजन की सिद्धि की बीज नामक अर्थ प्रकृति हमें दिखाई देती है। इस प्रकार नाटकीय कथा वस्तु में हृदयता या आनंददायता निर्माण करने के लिए जिन 5 तत्वों की आवश्यकता नाट्य शास्त्र ने प्रतिपादन की है, वे सभी उत्कृष्ट रूप में हमें रामायण की कथा में दिखाई देते हैं। कथा का मुख्य प्रयोजन सिद्ध करने वाली 5 अर्थ प्रकृतियां जिस तरह उपादेय होती हैं, उसी तरह साथ ही मुख्य प्रयोजन की सिद्धि 5 अवस्थाओं में बताने की कथा की रोचकता बढ़ती है। प्रारंभ, यत्न, प्रत्याक्षा, निताप्ति और फलागम, ये 5 अवस्थाओं की अनवरतक संज्ञाएं नाट्य शास्त्र में बताई गई हैं। इन 5 अवस्थाओं को टालकर सहसा किसी अद्भुत उपाय के कारण फल प्राप्ति या मुख्य प्रयोजन
मुख्य प्रयोजन की सिद्धि तथा कथा में वर्णन करने पर कथा वस्तु की रोचकता तत्काल समाप्त हो जाती है। रावण वध या सीता प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति के लिए आरंभ, यत्न, प्रत्यक्षा और नियताप्ति, इन चार कार्य अवस्थाओं की और रामायण में भरपूर ध्यान दिया गया है। विशेषतः सीता हरण के बाद की कथा में ये पांच कार्य अवस्थाएं उत्कृष्ट रूप में होंगी, ऊपर रूप में हमें प्रतीत होंगी और उनके कारण आधिकारिक कथा वस्तु की रोचकता क्रमशः बढ़ती ही जाती है। इन पांच अवस्थाओं के बाद जब फल योग यानी प्रभु रामचंद्र का अयोध्या के रिक्त सिंहासन पर राज्य अभिषेक होता है, तब रामायण के प्रत्येक वाचक का अंतःकरण आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। इसी परमानंद के लिए पाठकगण रामायण का अवगाहन करते हैं। रामायण के महनीय लेखक ने नाट्य तत्वों का कथा विषयक पूरा पूरा अवधान रखते हुए कथा लिखी है और इसी कारण हम संसार के समस्त सहृदयों के लिए आनंददायिनी सिद्ध हुई है। ऊपरी निर्दिष्ट पांच अर्थ प्रकृतियों और पांच व्यवस्थाओं के यथाक्रम समन्वय से प्रश्न प्रसन्न मुख प्रतिमुख गर्भ वमर्श और अवमर्श और उपसंहार नामक पांच संधियों में कथा वस्तु की व्यवस्था नाट्य शास्त्र में आवश्यक मानी गई है। रूपकों के 10 प्रकारों में नाटक तथा प्रकरण नामक दो प्रकार श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनमें पांच संधियां होती हैं। उनके अतिरिक्त भाण, व्योयागादि गौण रूपक प्रकारों में कम से कम एक और अधिक से अधिक चार संधियां होती हैं। रामायण की आधिकारिक कथा वस्तु में पांच संधियां स्पष्ट दिखाई देती हैं और अन्यान्य प्रासंगिक कथाओं में यथा अवसर एक, दो या तीन संधियां दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि जिससे रामायण के सारे आख्यान उपाख्यान सुनते या पढ़ते समय हमें आरंभ से अंत तक आनंद मिलता है। प्रस्तुत सीमित लेख में रामायण की आधिकारिक तथा प्रासंगिक तथा वस्तु को पंच अर्थ, प्रकृति, पंच अवस्था तथा पंच संधियों की दृष्टि से सविस्तर विमर्श करना असंभव है। साथ ही रामचरित्र का नाटक शास्त्रीय दृष्टि से विमर्श करने के लिए नायक नायिका रस इत्यादि की दृष्टि से सविस्तर विमर्श करना आवश्यक है। इस लेख में वह असंभव है, तथापि हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने नाटकीय तत्वों का पूरा अवधान रखकर ही अपनी राम कथा लिखी और उसी के कारण उसमें विश्व जननी रोचकता निर्माण हुई है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मिथिला की झांकी। रचयिता पंडित स्वामी श्री अवध किशोर दास जी प्रेम निधि। सरस श्री मिथिला की झांकी, मन भावत मोही जनक लली की, भूमि चरण रज आकी। वेद पुराण में है शेष नित, बरनत महिमा जाकी। निशिदिन ध्यावत प्रभु गुण गावत, शुभ शारद मति थाकी। मंजुल भूमि सजल सर, शोभित सरिता मनहु सुधा की। कीड़त खग सीता रति रटी, सुंदर सदा प्रेम रस छाकी। जह तह संत मगन मन सुमिरत, मूर्ति राम सिया की। जह तह विपुल लगी अमराई, जो अवधि सुषमा की। सखी सीता कहूँ ललित नाम ध्वनि, पूजत चिड़ी जाकी। प्रेम निधि प्रभु प्रेम भक्ति प्रद, चाहत रज मिथिला की। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।